लेकर सियासत का दौर जारी है। केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार की जंग को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के 2 सप्ताह बाद ही भगवंत मान ने चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बड़ा कदम उठाया। मान सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर दावा ठोक दिया है। पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा का 1 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया। इस सत्र के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया। भगवंत मान ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे राज्य अलग हुए, जब भी किसी राज्य में से कोई नया राज्य बनता है तो राजधानी पुराने स्टेट के पास ही रहती है, इसलिए चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है और इसे तुरंत पंजाब को दिया जाना चाहिए। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के ऐसे एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने कहा कि राजीव लोंगोवाल समझौते के मुताबिक चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी रखा गया और दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों का हक है। सीएम ने यह भी कहा कि पंजाब के साथ अगर बात होगी तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी, उसमें चंडीगढ़ से लेकर एसवाईएल समेत बहुत से मुद्दे शामिल हैं। चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट देने के लिए, और एक खास मेहमान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर सुभाष सपरा इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा अपडेट ले लेते हैं पहले हमारे संवाददाता रवि से। रवि, ये क्या चाह रही है पंजाब सरकार? रवि कालीरमन, आप फोन पर हैं? चलिए, संपर्क टूट गया। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। भगवंत मान को ऐसा क्यों लग रहा है प्रोफेसर सुभाष कि केंद्र संतुलन बिगाड़ने की कोशिश में है? ये भगवंत मान जी को बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि पुराना जो इनका जो लोंगोवाल समझौता था, राजीव लोंगोवाल 1985 में हुआ था, उसमें यही था भाई राजधानी पंजाब जो चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और साथ ही साथ हरियाणा राज्य 10 साल में अपनी राजधानी बनाएगा। ये इसका डिस्प्यूट तो पुराना रहा है, जब से 1966 में ये पुनर्गठन हुआ है। हिमाचल भी अपना दावा करता रहा है, बट एकदम जब से आप सरकार आई है और अमित शाह जी द्वारा ऐसा निर्णय ले लेना भाई यहाँ पे पंजाब सर्विस रूल लागू नहीं होंगे, यहाँ पे सेंट्रल सर्विस रूल लागू होंगे। अगर उनको इतनी चिंता है भाई चलो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो 58 साल की बजाय 65 साल में रिटायर होगा, जैसे हमारे टीचर्स हैं, वहाँ के कॉलेज लेक्चरर्स हैं। अब अमित शाह जी को या मनोहर लाल खट्टर जी अभी बता रहे थे, मैं उनकी भाषा सुन रहा था, जब हुड्डा सरकार थी उन्होंने 58 से 60 साल एज कर दी, जब हुड्डा साहब जाते जाते, और खट्टर साहब के आते ही उन्होंने 60 से 58 साल कर दी। हाँ जी, मतलब उनको एम्प्लॉयज की इतनी चिंता है। तो हरियाणा में या पंचकूला कितनी दूर है चंडीगढ़ से? टचिंग स्टेट है, बिल्कुल टचिंग एकदम है। वो यही ये बार बार ये कह रहे हैं भाई यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ये लंबे समय से डिमांड थी भाई यहाँ पे जो है ना जो केंद्रीय जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू हो है। इट्स रियली सॉरी। और राजनीति तो गर्मरा, सबसे बड़ी बात ये है वहां के सीएम को जो है ना उन्होंने अपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? कांग्रेस है वो भी विरोध करेगी, अकाली दल है वो भी विरोध करेगी। जो पार्टियां इतने टाइम से वहां पे राज कर रही हैं, एक टेबल पे कम से कम थोड़ी सी बात हो सके ऐसा उनसे, एकदम थोड़ा सा लाभ देना ले। लेकिन इस फैसले को, जिस फैसले पर आप कह रहे हैं कि भगवंत मान सही कह रहे हैं, इस फैसले को एकाएक लागू नहीं किया गया और एकदम से बैठे बिठा अमित शाह उठ के नहीं आए कैबिन से निकल कर के अब हम ये फैसला सुना रहे हैं। ये एक लंबित मांग थी यहाँ के कर्मचारियों की कि हमें सेंट्रल सर्विस रूल्स के तहत आप लेकर आइए। लंबित मांग थी जिसे मान लिया गया। कर्मचारियों ने इसे लेकर एक उत्सव मनाया, उत्साह दिखाया कि हम जो चाह रहे थे हमें वो मिल गया।
तो इसमें आम आदमी पार्टी जो सरकार में है या कांग्रेस या अकाली, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? वो भी चाह रहे थे कि कर्मचारी जो मांग रहे हैं उनको मिले। हाँ जी, न कर्मचारी। और आपको वाकई प्रोफेसर सुभाष ये लगता है कि चूंकि अमित शाह ने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को सेंट्रल रूल्स ऑफ सर्विस के तहत ले लिया, जो कि वो खुद कर्मचारी चाह रहे थे, इसलिए भगवंत मान मांग रहे हैं कि चंडीगढ़ को तत्काल प्रभाव से आप हमें दे दीजिए, ट्रांसफर कीजिए? कर्मचारी तो हरियाणा में उनसे मांगते हैं, और जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम भी तो भाजपा सरकार थी, जहाँ पे अमित शाह जी जहाँ पे थे। जब इनकी अकाली दल और साथ में गठबंधन सरकार थी भाजपा, तब भी अमित शाह जी यहाँ पे मंत्री थे। हाँ जी, तब भी भाजपा सरकार थी केंद्र में, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिया? आप ये बताइए ना। मतलब पहले अगर कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो मानना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दिया अमित शाह ने। नहीं, मानना चाहिए था ना। आप दूसरा सवाल, नहीं सर रुकिए, ऐसे नहीं होता है। दूसरा सवाल, रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए। रवि मैं आ रही हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, जरा इंतजार करें आप। दूसरा सवाल, क्या वाकई भगवंत मान इसलिए मांग रहे हैं चंडीगढ़ को कि हमारा हक बनता है क्योंकि अमित शाह ने सेंट्रल सर्विस रूल्स यहाँ पर लागू कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, पंजाब और हरियाणा की ये राजधानी है ये। हाँ जी, बिल्कुल, दोनों का उस पर अधिकार है। हाँ? क्या आप कोई भी डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, क्या पंजाब की सरकार को आप विश्वास में भी नहीं लेंगे? उनसे टेबल पे बात ही नहीं करेंगे? हाँ जी, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं सर, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो मेन टॉपिक है ना वहां पर पहुंचिए ना, वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या भगवंत मान की ये मांग इसलिए जायज हो जाती है कि वहाँ सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू हो गया आपके मुताबिक? ये मैं आपकी के मुखारबिन से सुन रही हूँ, भगवंत मान ने नहीं कहा। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हाँ बताइए मैडम। सर मेरा सवाल वही है, तीसरी दफा पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि सेंट्रल सर्विस रूल्स क्यों लागू किया इन्होंने यहाँ पर, और इसलिए वो संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, कर्मचारियों की लंबित मांगों को माना। और क्या वाकई भगवंत मान इसलिए मांग रहे हैं चंडीगढ़ को आप पंजाब में दे दीजिए? नहीं, देखो, लंबित मांग तो हर जगह चलती रहती है। एकदम 10 दिन बाद, अभी उनको 2 सप्ताह ही नहीं हुए संभाले किसी भी लंबित मांग को मान लेना एकदम और स्वाभाविक होता है सर, एकदम होता है। एक तरफा प्रस्ताव ये नहीं है क्या? इसका जवाब तैयार रखिए, मैं आ रही हूँ। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, क्या चाह रहे हैं मान साहब? अनामिका, देखिए, जिस प्रकार से सेंट्रल रूल्स को जो है चंडीगढ़ में लागू किया गया है, पंजाब के जो सर्विस रूल थे उनको हटाया गया है, इसके बाद जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही हो, पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से आ रही हो, या किसी भी अन्य नेता की तरफ से आ रही हो, टोटली कोरी राजनीति जो है इस मुद्दे पर की जा रही है। मैं साफ करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बिल्कुल अनामिका, देखिए, जिस प्रकार से लगातार माफ कीजिएगा, यूटी के जितने भी कर्मचारी थे उनकी मांग थी कि उनको सेंट्रल रूल्स का जो फायदा है वो मिलना चाहिए। उसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और उनकी वो मांग है वो मान ली जाती है। उसके बाद जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्यों हरियाणा का हक नहीं है क्या? हरियाणा का भी बराबर का हक है चंडीगढ़ पे। उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, विशेष सत्र में ये मांग की जाती है चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाए। ऐसी कौन सी वजह है कि जो पंजाब में जाने के बाद जो है चंडीगढ़ बेहतर कर पाएगा, या फिर चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनका बेहतर भविष्य पंजाब के साथ है? दूसरी बात, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब को सौंप दिया जाए चंडीगढ़, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी अनेक मुद्दे जो हैं वो यहाँ उठते आए हैं, इसके ऊपर मैं साफ करना चाहूंगा कि ये टोटली राजनीति जो है इस समय की जा रही है, चाहे वो पंजाब की तरफ से की मैं एक बार लौट कर आ रही हूँ, जरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा है वो सुना देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा है वो सुना देते हैं। चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था, और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल को लोग भी मांगते हैं, 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 है इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। प्रोफेसर सुभाष और रवि कालीरमन, मैं आप दोनों के पास लौट कर आऊंगी, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा।
चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटकर हम आ गए हैं। रवि, एक बार फिर मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। केंद्र संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं भगवंत मान एक दिन का विशेष ये सत्र बुलाकर कि तत्काल प्रभाव से चंडीगढ़ को केवल पंजाब को सौंप दिया जाए। एकदम से वो ऐसे कौन से फैसले लेने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हैरान कर देता है। दूसरा बात, प्रोफेसर सुभाष है हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो कह रहे हैं कि अगर केंद्र ने वहां पर सेंट्रल सर्विस रूल्स अप्लाई किया तो उनको भगवंत मान से बात करनी चाहिए थी। भगवंत मान ने अगर ऐसा प्रस्ताव आज दे दिया एकदम से विशेष सत्र बुलाकर कि हमें दे दो पूरी तरह से चंडीगढ़ का पूरा कंट्रोल, तो उन्होंने क्या सीएम मनोहर लाल से बात की थी? ये चल क्या रहा है सियासी गलियारे में चंडीगढ़ को लेकर? अनामिका, देखिए, जिस प्रकार से ये सेंट्रल रूल्स को जो है केंद्र ने चंडीगढ़ पर लागू किया है, पंजाब के जो सर्विस रूल्स हैं उनको हटाया है, इसके बाद पूरी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, ये कोरी राजनीति जो है वो की जा रही है। भगवंत मान स्पेशल सेशन बुलाते हैं, उस सेशन में ये मांग की जाती है कि चंडीगढ़ को पंजाब के अधीन कर दिया जाए या फिर पंजाब के साथ दिया जाए। क्यों? उस पंजाब पर हरियाणा का हक नहीं है, 40% के आसपास जो है हरियाणा का हक है, उसको पंजाब को क्यों दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तमाम जो सर्विस रूल्स लागू हैं, उन सर्विस रूल में उन कर्मचारी जो यूटी में काम करने वाले कर्मचारी, उनको बेहतर भविष्य दिखता है, क्या उनको बेहतर भविष्य नहीं दिया जाना चाहिए थे? क्योंकि लगातार उनकी मांग थी, लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि हमें सेंट्रल रूल्स का जो फायदा है वो मिलना चाहिए। अगर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल रूल्स का जो उनको वो फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। तमाम जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान झेलना पड़ता था, या फिर यूं कह लीजिए तमाम जो सुख सुविधाएं, तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए केंद्र के तहत, सैलरी मिलनी चाहिए, जो उनको रिटायरमेंट की उम्र है उसमें बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, तमाम चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके चलते ये सेंट्रल रूल्स जो है यूटी पर चंडीगढ़ पर लागू किए गए। इसके बाद पंजाब को ये यूनियन टेरिटरी में प्रोफेसर सुभाष, अगर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के रूल्स चाह रहे थे कर्मचारी, जो कर दिया गया, तो यहाँ पर ये बात अब उठ के कहाँ से आ गई? हालांकि ये पुराना एक है, ये विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन एकदम से ये प्रस्ताव दे देना कि आप हमें दे दीजिए और तत्काल प्रभाव से दे दीजिए, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अब बोलिए सर। ये तो ये बहुत बढ़िया है एम्प्लॉयज के लिए। जहां तक राजनीति की बात है, मतलब इसे ये है पॉलिटिक्स, भाजपा वर्सेस आम पार्टी, जैसे दिल्ली में हो रहा है। चंडीगढ़ बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, इनकी जो विधानसभा की जो बिल्डिंग है वो सेम है, बिल्कुल साफ सेम बिल्डिंग। इसी तरह से सिविल सेक्रेटरीट सेम है, बहुत बढ़िया साफ सुथरा शहर है। ये ना हो जिस तरह से अब ये टसल, जरा से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वैसे जो सेंट्रल सर्विस रूल है, क्योंकि देखो थोड़ा सा नियंत्रण तो अपने हाथों से चला जाता है। जब आप धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, बाद में आप कहेंगे जी यहाँ पे तो कब्जे की बात, वो ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी है सर। नहीं, यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी वो यूनियन टेरिटरी है। नहीं, दोनों की राजधानी और राजधानी का मुद्दा ये बहुत पुराना है, 20, 25, 30 सालों से। दो बातों पर एक साथ हम बात नहीं कर सकते। वो वहाँ कब्जा कौन कर रहा है? कौन कब्जा कर रहा है? कब्जा चाह रहा है पंजाब, वो ऑलरेडी केंद्र शासित है। कब्जा का मतलब है भाजपा सरकार है हरियाणा में। हाँ। हरियाणा में भाजपा सरकार है, वहाँ पे आम पार्टी सरकार है। नहीं तो मनोहर साहब की तरफ से अभी तो ऐसा कोई बयान नहीं आया ना कि तत्काल प्रभाव से हमें दे दीजिए। नहीं, मनोहर साहब आप राजीव लोंगोवाल समझौते का जिक्र कर रहे थे, हमने सीएम साहब का भी बयान सुनाया। राजीव लोंगोवाल समझौते में केवल चंडीगढ़ राजधानी का जिक्र नहीं है, एसवाईएल का पानी तो 1986 में इस हिसाब से आ जाना चाहिए था सर। तो जब बात होगी तो एक टेबल पे होगी और बैठ के पॉइंट दर पॉइंट होगी ना। अगर उसी समझौते से होना है तो उस समझौते के मुताबिक बहुत कुछ हो जाना चाहिए था प्रोफेसर साहब। यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयज जो पंजाब है उसके 60% होता है और 40% हरियाणा का होता है। और अब बाहर से एम्प्लॉयज आएंगे, बाहर से भर्ती होगी, बाहर से एम्प्लॉयज आएंगे, बाहर का डिस्टरबेंस होगा बिल्कुल ही। अब सर यूनियन टेरिटरी में तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही काम होगा ना। हरियाणा रवि कालीरमन कुछ कह रहे हैं। रवि जी, रवि बोलिए। अनामिका, देखिए, बाहर से नौकरी की अगर बात आती है कि बाहर से लोग आएंगे नौकरी करेंगे, तो मैं जिक्र करना चाहूंगा, हरियाणा के लोग या फिर पंजाब के लोगों को नौकरी चंडीगढ़ में तो मिलती है, लेकिन क्या चंडीगढ़ के लोगों को हरियाणा या पंजाब में नौकरी मिलती है? पहली बात, नहीं मिलती। क्योंकि लगातार मैं कुछ एक साल पुरानी मैं जाना चाहूंगा, हाईकोर्ट में एक मसला था, उस मसले में ये कहा गया कि आप लोग क्या चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनको हरियाणा या पंजाब में नौकरियां देंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिला।
दूसरी बात, जब हरियाणा से और पंजाब से जो है चंडीगढ़ को राजधानी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो वो डॉक्यूमेंट्स ना तो पंजाब के पास अवेलेबल मिले ना हरियाणा के पास अवेलेबल मिले। ये तमाम चीजें हैं, बहुत गहरा मुद्दा है। रही कब्जे की बात, जिस प्रकार से कब्जे की बात की जा रही है, तो हरियाणा विधानसभा जो कैंपस है वो पंजाब का भी सेम कैंपस में ही है, और उसमें अगर रेशो की बात आती है 60-40 का रेशो के हिसाब से हरियाणा को हक मिलना चाहिए। उतने कमरे जो है पंजाब की तरफ से नहीं दिए गए, वो कमरे पर भी कब्जा जो है पंजाब का ज्यादा है। केवल एसवाईएल नहीं है प्रोफेसर साहब, या कमरे पर भी कब्जा पंजाब का ज्यादा है। सेंटर ने कब्जा नहीं किया है, जो कब्जा हुआ है उसको बैलेंस किया जा रहा है। हाँ रवि बोलिए। इसके अलावा अनामिका, जितने फ्लैट्स एमएलए को मिलते हैं उसमें भी 60-40 का रेशो नहीं है, पंजाब के हिस्से में ज्यादा फ्लैट्स आते हैं, दूसरी बात। और इसके अलावा तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिसमें पंजाब और हरियाणा का जो बंटवारा है 60-40 का जो रेशो है, उसमें 21 मतलब कि ज्यादा जो है फायदा पंजाब ले रहा है, हरियाणा को उसका हक यहां भी नहीं मिल रहा। एसवाईएल की बात छोड़िए, एसवाईएल पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसको क्यों नहीं मानते वो लोग, उसकी पैरवी क्यों नहीं करते, उसके ऊपर बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते। ये तमाम चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते। चलिए मैं लौट रही हूँ, बिल्कुल आपके पास भी लौट रही हूँ। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल, बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। भगवंत मान कह रहे हैं कि जब भी किसी मदर स्टेट से एक नया स्टेट निकलता है, तो जो पहले से राजधानी होती है वो मदर स्टेट को मिलती है, जिस पर हमारा हक है, तो हमें तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए। हरियाणा का इस पर कोई हक नहीं है, कहें। भगवंत मान जी या तो जानकारियां कम रखते हैं या वो आम आदमी की कॉमन सेंस को कम आंकते हैं, जानकारियों को कम आंकते हैं। अभी अभी तेलंगाना अलग प्रांत निकला है आंध्र प्रदेश से, पता कर लीजिए हैदराबाद किसके पास है। भगवंत मान जी का लॉजिक जो है अपने फ्लैट जमीन पर गिरेगा, नाक पर भी चोट लग जाएगी। दूसरी, इस प्रकार की बातें, ये सारी की सारी धक्काशाही वाली बातें अभी आपके संवाददाता रवि जी बता रहे थे, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे किस प्रकार से केवल जो है ना नियम और कानूनों को साथ पर रखकर केवल धक्काशाही द्वारा जबरदस्ती कब्जा करना, जिस प्रकार चंडीगढ़ पर कब्जा किया। और हम हरियाणा की सभी सरकारों ने हमेशा जो है हमेशा समाधान के रास्ते, चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा चंडीगढ़ का हो। लेकिन इस प्रकार से अगर पंजाब की सरकारें ये सोचती हैं कि वो धक्के से चंडीगढ़ को ले जाएंगी, बिल्कुल गलत सोचती हैं। धक्के से सोचती हैं कि हरियाणा के हक से एसवाईएल का पानी ले जाएंगी, बिल्कुल गलत सोचती हैं, और उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, एक सीमा होती है। हम पंजाब वालों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, हरियाणा वाला प्रत्येक हरियाणवी पंजाबी को अपना बड़ा भाई मानता है, उसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर पंजाब के लोग ऐसी ऐसी सरकारों को अगर नहीं चेताएंगे जो कि जबरदस्ती नियमों की अवहेलना कर रही हैं। हमारा जब एसओएल का समझौता हुआ था उस समय हमें 72 लाख जो क्यूसेक पानी है, 72 लाख एकड़ फीट जो पानी था, उसमें से 42 लाख एकड़ पानी हरियाणा को दिया गया था। लेकिन उसके बाद लोंगोवाल समझौते का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा था, आप जुड़े नहीं थे। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जो 1966 में हमें 45 लाख एकड़ फुट पानी मिला था, वो घटकर जो है 1968 तक आते आते 37 लाख कर दिया गया। 1976 में 35 लाख कर दिया गया। 1981 में 33 लाख कर दिया गया। और अब जिस समझौते की आप बात कर रहे हैं, संत लोंगोवाल जी और राजीव गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था, पहली बात तो संत लोंगोवाल जी का अपना एक हार्ड स्टैंड था, वो हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने के खिलाफ थे। इसके बाद भी हरियाणा के पक्ष को उसमें ना बिठाकर राजीव गांधी जी ने जो पाप किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने केवल मेरे पास केवल 20 सेकंड है सर, 20 सेकंड है। एक सवाल और रह गया, मैं 20 सेकंड में इसको वाइंड अप करता हूँ। इसका भी जवाब बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ मैं। आप इस सवाल भी ले लीजिए ना। भगवंत मान क्यों कह रहे हैं, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? कौन सा बैलेंस का जिक्र हो रहा था? 40 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। बोलिए, दे दिया 40 सेकंड। संत लोंगोवाल समझौते में पहली बात तो हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार को पार्टी ही नहीं बनाया गया, वो हरियाणा पर कैसे मान्य है। दूसरी बात, अगर मान्य भी है, 35 लाख से घटाकर हमारा 13 लाख क्यूसेक पानी कर दिया था, वो 13 लाख भी आज तक नहीं दिया। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। 13 लाख पानी देने के समय तो संत लोंगोवाल और राजीव गांधी जी के समझौते की याद नहीं आती, उस अकॉर्ड की याद नहीं आती। चंडीगढ़ के समय नई नई बातें करते हैं। जिस समझौते में हरियाणा पार्टी ही नहीं है,
उसमें उसको मानने के लिए हरियाणा को कैसे बाध्य किया जा सकता है? बिल्कुल जी। चले, बहुत शुक्रिया आप सबों का। हम दोबारा से इस पर जरूर बैठेंगे क्योंकि अभी तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होने वाला है। बहुत बड़ा बयान दे दिया है, बहुत बड़ी एक्शन लेते हुए, बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए भगवंत मान ने विशेष सत्र बुला लिया और कह दिया कि केंद्र सरकार बैलेंस खराब कर रही है, चंडीगढ़ को हमें दिया जाए तत्काल प्रभाव से। अपडेट के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।